जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी और मैं नजफगढ़ में रहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी तो काफ़ी सालों पहले थी, लेकिन तब सिर्फ मैं 3-4 बार ही गुरु जी के मंदिर गई थी, जैसे हम और मंदिर जाते हैं केवल घूमने की तरह। लेकिन गुरु जी से मैं भावनात्मक रूप से मार्च 2025 में ही जुड़ी हूँ। मैं सन 2020 मार्च से काफ़ी परेशान थी अपने पति की वजह से। मेरे पति का 2020 में अपने ऑफिस में काम करने वाली एक मुस्लिम औरत से संबंध बन चुके थे। मैं अपने दोनों बेटों के साथ अपने ससुराल में रह रही थी और मेरे पति नोएडा में एक कंपनी में काम करते थे। ये बात कोरोना के टाइम की है। मेरे पति वहीं नोएडा में अपने मौसी के बेटे के साथ रहने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लड़कों के साथ रेंट पर एक रूम ले लिया। संगत जी, मैं या मेरे बेटे जब उनसे बात करने के लिए पहले कॉल करते थे तो वो वीडियो कॉल पे भी हमसे बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगी। मैं उन्हें कॉल करती तो वो मुझसे बात करना अवॉइड करने लगे। मैं काफ़ी परेशान हो गई। तब उनके साथ रहने वाले लड़कों से मुझे उनके अफेयर का पता चला। धीरे धीरे 2-3 महीने बाद मेरे पति ने वो नौकरी भी छोड़ दी और घर आना बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ उस औरत के साथ रहने लगे। हम पूरे परिवार को किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ रह रहे हैं। संगत जी, 3-4 महीने में केवल एक बार घर आते थे। घर के राशन के पैसे और बच्चों की पढ़ाई के पैसे भेजते थे। बाकी मुझसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इनके घर वाले भी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि इन्होंने सबके सामने बोल दिया था कि मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जो करना है मैं वो करूंगा, और बाकी मेरा मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। संगत जी, मैं पूरी तरह टूट गई। अपने घर वालों को भी मैंने कुछ समय तक तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने इनसे लव मैरिज की थी। अपनी गलती की वजह से मैं अकेले घुटती रही, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने अपनी माँ और अपनी मौसी को सब कुछ बता दिया। लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ ने यही बोला कि भगवान पर भरोसा रख, कुछ समय बाद ये उसे छोड़ देंगे। मैं भी अपनी किस्मत समझकर सब कुछ सहती रही। फिर मैंने 2021 में जॉब करना शुरू कर दिया घर के पास में ही। फिर भी मेरे पति को सुकून नहीं मिला और कलेश करने लगे कि घर का खर्च मैं अकेले नहीं करूँगा। कभी कभी मारपीट भी करते। फिर संगत जी, जून 2023 में ये घर आकर रहने लगे। इन्होंने उस औरत से बात करना बंद कर दिया, लेकिन जनवरी 2024 में फिर से उससे बात करना और मिलना शुरू कर दिया। उसके बाद तो 2-3 दिन के लिए गायब रहने लगे। हर 15 दिन में मैं फिर से काफ़ी परेशान हो गई। मैं झाड़ फूँक वाले बाबा से भी मिली, जो उपाय वो बताते थे वो भी किए, लेकिन उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बल्कि पिछले 6 महीने से तो वो मुझे तलाक देने की बात करने लगे। मैंने एस्ट्रोलॉजर ऐप पर पंडितों से भी बात की। मैंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया अपनी शादी और अपना परिवार बचाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर संगत जी, मार्च 2025 में मेरी मौसी को किसी ने बताया, जो गुरुजी को बहुत मानती थी, कि आप अपनी भांजी को गुरुजी मंदिर जाने के लिए बोलो। मेरी मौसी का कॉल आया कि तू गुरुजी मंदिर जाया कर और वहाँ का जल प्रसाद लाकर अपने पति को दे। गुरुजी का मंत्र जाप कर और सब कुछ गुरुजी को सौंप दे, गुरुजी अपने आप देखेंगे। फिर संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी मंदिर 30 मार्च 2025 को गई। उस दिन ईद भी थी, सोमवार था। मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला। फिर चाय प्रसाद के साथ कड़वा प्रसाद और फिर पकौड़ा प्रसाद मिला। वो हमने वहाँ पर खाया और गुरुजी मंदिर में काफ़ी रोई और गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप दिया कि आप ही संभालो। उसके बाद वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर संगत जी, अगले हफ्ते मैं किसी वजह से बड़े मंदिर नहीं जा पाई। फिर 12 अप्रैल को मैंने अपने पति से कहा कि कल मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, तो मेरे पति खुद बोले कि मैं भी चलूँगा। मैं इतनी हैरान हो गई कि संगत जी, पिछले 5 सालों से मेरे साथ जो इंसान एक अजनबी की तरह रह रहा था, आज वो मुझे खुद अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। और संगत जी, जब मैं 30 मार्च को मंदिर पहली बार गई थी, उसके अगले दिन मेरे पति उस औरत के पास गए थे और दिन में उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, वो रो भी रहे थे और कहने लगे कि वो औरत मुझे छोड़ रही है। उस औरत ने भी मुझसे बात की कि मैं इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, आप समझाओ उन्हें। मैंने कुछ नहीं बोला और फ़ोन काट दिया और गुरुजी का शुक्राना किया कि ये सब गुरुजी ने किया है। संगत जी, वो औरत सिर्फ मेरे पति के पास पैसों के लिए थी, क्योंकि उस औरत के मेरे पति के अलावा और भी मर्दों के साथ संबंध थे। उस औरत ने मेरे पति से ये भी बोल रखा है, अब पता नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानती कि ये सच
सच है या झूठ है कि उसका एक बेटा है और उसने मेरे पति को यही बोल रखा है कि वो बेटा मेरे पति का है। फिर 3 अप्रैल बैसाखी को मेरे पति और मेरे दोनों बेटे गुरुजी मंदिर गए। हमने वहाँ लंगर प्रसाद मिला, थोड़ा हमने वहीं पर खाया और थोड़ा घर लाकर। लेकिन संगत जी मेरे पति उस औरत के ऊपर केस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ करे। लेकिन मेरे पति बोल रहे हैं कि उसे जितना पैसा इन्होंने दिया है वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी मैंने अपने पति को समझाया कि जो पैसा चला गया मुझे उसका कोई लालच नहीं है, अब आप मेरे साथ पहले की तरह रहो। लेकिन गुरुजी अभी भी मेरे पति रात में दूसरी औरतों के साथ चैटिंग करते हैं। बस मुझे यही डर लगता है गुरुपा कि कहीं फिर से मेरे पति उसी रास्ते पर ना चले जाएं। तो प्लीज़ गुरुपा आप अपनी कृपा बनवाना। जिस तरीके से आपने इतना कुछ किया है, मुझे आपको आगे भी पता है, मेरा साथ दोगे। आपने मेरा हाथ जब पकड़ा है तो आप मेरा साथ अब नहीं छोड़ोगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप मेरा हाथ मत छोड़ना। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा एक बड़ा बेटा जो 10वीं क्लास में आया है, उसकी तरफ से मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ क्योंकि वो अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता। उसे मैंने अपनी मम्मी के पास भेज रखा है, वो वहीं पर रहता है। वो फिर सिर्फ फ़ोन और टीवी वगैरह में ही ध्यान लगाता है। तो गुरुपा प्लीज़ अपनी कृपा उस पर भी बनाइए, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा, सब कुछ आप देखिए गुरुपा। गुरुपा आप मुझे कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, कभी मुझे आप 777 की ब्लेसिंग भी देते हैं, कभी आप मुझे तितली के रूप में भी ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पर बनाए रखना गुरुपा। बस अब आप हमारे ऊपर ऐसे ही अपना हाथ रखना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। संगत जी अगर मेरे से कोई भूल हुई हो सत्संग करने में तो मुझे क्षमा करना मेरे मात गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो। अगला अपना सत्संग में ज़रूर लेकर आऊँगी गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सब।